अजीबोगरीब मुकदमों का शहजादा बार्थोलोम्यू बार्ट बेलोज एक ऐसा आदमी था जिसे अपनी निराशाओं पर मुकदमा दायर करने का हुनर जन्मजात मिला था। वो एक तंग अपार्टमेंट में रहता था जिसकी सबसे बड़ी खामी उसके फर्श की लगातार चरमराहट थी। एक मंगलवार की सुबह कोर्ट रूम में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जज होरेशियो हम्बल स्मिथ, जो हमेशा टेढ़ी विग लगाए रहते थे, अपनी सीट पर बैठे थे। सामने बार्ट अपनी मां एलारा बेलोज पर मुकदमा कर रहा था। मिस्टर बेलोज, जज हम्बल स्मिथ ने गहरी आह भरी, क्या आप फिर से पुष्टि करेंगे कि आप अपनी मां पर अपर्याप्त पोषण युक्त परवरिश और भावनात्मक समर्थन के आजीवन घाटे के लिए मुकदमा दायर कर रहे हैं? सुधार योर ऑनर, बार्ट ने अपनी ढीली ढली टाई को ठीक करते हुए कहा। भावनात्मक समर्थन का घाटा प्राथमिक आरोप है। दूसरा आरोप है रविवार के पॉट रोस्ट में लंबे समय से नमक की कमी। मेरे मानसिक आघात की कीमत ठीक $2000 है। एलाहा बेलोज ने नाटकीय रूप से रोना शुरू कर दिया। मैंने इसे जीवन दिया, मैंने इसे जूते के फीते बांधना सिखाया, और मेरे पॉट रोस्ट ने 87 में कम्युनिटी कुक ऑफ जीता था। 20 मिनट तक बार्ट ने अभिभावकीय अमान्यीकरण के कारण हुए मनोवैज्ञानिक नुकसान पर जोरों से भाषण दिया। जज ने हार मानकर फैसला सुनाया कि एलारा को बार्ट को $2000 देने होंगे। जैसे ही ये राशि बार्ट के खाते में आई, उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे एहसास हुआ कि न्याय की नहीं बल्कि प्रणाली की विजय हुई है। ये प्रणाली एक लॉटरी थी जो हर बार नाराजगी और कागजी कार्रवाई के बदले पैसा देती थी। पैसा कमाने का ये नया रास्ता मिलते ही बाट एक मुकदमा मशीन बन गया। सबसे पहले उसने अपने बचपन के दोस्त गैरी गिराना गैबल पर मुकदमा कर दिया। आरोप, भयंकर सब्जी शत्रुता। बाट ने दावा किया कि उनके जैविक अजमोदी या सेलेरी की डंडी जानबूझकर बहुत जोर से चरमराहट पैदा करती थी और उसे घबराहट का दौरा पड़ गया। $1500 का समझौता। इसके बाद उसने अपने पड़ोसी मिस पेटूनिया पंबल पर मुकदमा ठोक दिया, जो अपने फूलों के लिए मशहूर थीं। आरोप, वनस्पति अहंकार। बाट ने तर्क दिया कि उनके पुरस्कार विजयी पेटूनिया अनावश्यक रूप से चमकीले हैं, जो मेरे फीके बालकनी के पौधों पर हीनता का साया डालते हैं। $5000 का समझौता। ब्रह्मांड पर मुकदमा। लेकिन बाट की कानूनी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही इंसानों से आगे निकल गईं। ग्रह प्लूटो पर मुकदमा। बाट ने बौने ग्रह प्लूटो पर मुकदमा दायर कर दिया। आरोप, ग्रहों के पदावनति के माध्यम से भावनात्मक संकट। बाट ने तर्क दिया कि प्लूटो को बौना ग्रह घोषित करने से चौथी कक्षा में बनाया गया उसका विज्ञान प्रोजेक्ट और इस तरह उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। प्लूटो के लिए नियुक्त सरकारी वकील ने बस प्लूटो की तस्वीर हवा में उठाई और कहा, योर ऑनर, मैं इस पर समन कैसे जारी करूं? इसके जल्द बाद बार्ट ने एफिल टावर पर केस कर दिया। बार्ट, जो कभी पेरिस नहीं गया था, उस भव्य स्मारक पर वास्तुशिल्प अहंकार और उसकी फ्रांसीसी छुट्टी के सपनों को मानसिक रूप से अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। फ्रांसीसी राजदूत ने केवल इतना कहा, सैक्रे ब्लू, शानदार फिर भी पागलपन। इन सब बेतुके मुकदमों के कारण बार्ट के बैंक अकाउंट में रकम बढ़ती गई और उसने लगभग $3 मिलियन कमा लिए थे। बार्ट बेलोज अब उपहास और भय का एक कुख्यात व्यक्ति बन चुका था। उसे देश के सबसे सनसनीखेज टॉक शो जस्टिस या मजाक में एक अतिथि के रूप में बुलाया गया। मेजबान डेरेक डमार्को, जो अपने नाटकीय ठहराव के लिए जाने जाते थे, आगे झुके। मिस्टर बेलोज, उन्होंने शुरू किया, हर किसी के दिमाग में एक सवाल है। आप पर लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुकदमों की अंतहीन धारा क्यों? आप अस्तित्व के मूल ताने बाने पर मुकदमा क्यों करते रहते हैं? बाट ने बस उन्हें घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक धीमी ठंडी मुस्कान फैली, उस आदमी की मुस्कान जो जानता था कि एक सवाल केवल एक उपसम्मन के लिए एक प्रस्तावना है। वो अपनी सीट से उठा। बाहर निकलने से पहले बाट रुका, अपनी जैकेट में हाथ डाला और एक लाल रिबन में लिपटा दस्तावेज निकाला। उसने उसे मेज के ऊपर पटक दिया। ये एक ताज़ा सबसमन था। वो शो पर मुकदमा कर रहा था। आधार, शत्रुतापूर्ण इंटरव्यू वातावरण, प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और सबसे महत्वपूर्ण, सस्ते स्टूडियो फ्लोर पर उसके महंगे इटालियन जूतों को खरोच लगना। स्वाभाविक है, मुकदमा सफल रहा। जज ने बार्ट को $1,95,000 का अवार्ड दिया। डेरिक डेमार्को को कैमरे पर ही घबराहट का दौरा पड़ गया। बार्ट की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। उसे गौरवशाली और सामान्यतः संदिग्ध उपलब्धियों की सुनहरी किताब एक काल्पनिक रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया। किताब के संस्थापक लॉर्ड हूटनैनी ने व्यक्तिगत रूप से बार्ट को मखमल परत वाली एक पट्टिका प्रदान की। लेकिन जैसे ही लॉर्ड हूटनैनी मुस्कुराए, बार्ट की आंखें सिकुड़ गईं। सर, बार्ट ने घोषणा की, मुझे एक महत्वपूर्ण और कार्यवाही योग्य अपराध का पता चला है। लॉर्ड हूटनैनी का चेहरा पीला पड़ गया।
शायर यू मस्ट बी जोकिंग मिस्टर बेलोज। बार्ट मजाक नहीं कर रहा था। उसने पूरी संस्था पर ही मुकदमा कर दिया। आरोप अनाधिकृत जीवनी शोषण और लाभ के लिए उसके ब्रांड का घोर दुरुपयोग। उसने तर्क दिया कि रिकॉर्ड बुक ने बिना लाइसेंस शुल्क के उसका नाम प्रयोग किया है। व्यंग्य दुनिया से नहीं, लेकिन शायद अदालत से छिप गया। बार्ट ने एक और बड़ा समझौता जीता। आज बार्थोलोम्यू बेलोज अपनी शानदार हवेली में बैठा है, नकदी और कानूनी दस्तावेजों के पहाड़ों से घिरा हुआ। दुनिया सांस रोके हुए सोच रही है कि वो आगे किस पर मुकदमा करेगा। डूबते सूरज पर बहुत घिसी पिटी होने के लिए, गुरुत्वाकर्षण पर उसकी ऊपर की ओर गतिशीलता को प्रतिबंधित करने के लिए, या शायद सिर्फ हवा पर अपर्याप्त सुविधा सेवा के लिए। वो बेतुकेपन का वादी शहजादा है, और उसका ब्रह्मांड के खिलाफ युद्ध एक बार में एक मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है।